नमो नमो अर्हन्ताणं नमो नमो सिद्धाणं नमो नमो आयर्याणं नमो नमो वक्षायाणं नमो लोये सौव साहुणं नमो लोये सौव साहुणं एषो पञ्चनमोकारो संवपावपणासनो मङ्गलाणं च सौवेस्यं परमं हवै मङ्गलं मङ्गलाणं च सौवेस्यं परमं हवै मंगलम। पंच परमेष्टि को अनंत अनंत प्रणाम। प्रणाम करूं परमात्मा स्वरूप सतगुरु देव को। तीर्थ के धनी तीर्थंकर देव, समूह शरण के बीच में बैठकर करुणा भरे हृदय से संसार को उद्बोधन दे रखे हैं। समूह शरण में सन्नी पंचेंद्रिय जीव होते हैं और वे सन्नी पंचेंद्रिय जिनके पास मनन करने की शक्ति है, चिंतन करने की शक्ति है, निर्णय लेने की भी शक्ति है, वे सन्नी पंचेंद्रिय जीव सुन रहे हैं। इस आर्यावर्त के महामानव तीर्थंकर देव ने जगत के बीच में बैठकर वे जगदीश्वर संदेश दे रखे। धम्मो मंगल मुक्यठम अहिंसा संयमो तवो देवावीतम नमम संति जस्सथम में सयामा। सारे शास्त्रों का शास्त्र है, सारे सूत्रों का सूत्र है। एक ही सूत्र अगर समझ जाए तो हम संपूर्ण प्राप्त कर सकते हैं, समझ कर प्राप्त कर सकते। परमात्मा ने कहा धर्म उत्कृष्ट मंगल है, सर्वश्रेष्ठ मंगल है। बड़ी उद्घोषणा है और दुनिया को संदेश दिया इस संसार में श्रेष्ठ है तो धर्म ही है, उत्कृष्ट मंगल है, जो कभी अमंगल नहीं होता, कभी अपवित्र नहीं करता, कभी किसी को गिराता नहीं, उठाता है। ऐसा उत्कृष्ट धर्म उत्कृष्ट मंगल है। शिष्य पूछ रहे बनते वो धर्म कौसा? धर्म अखंड है। अखंड धर्म को समझाने के लिए कथन में खंड किया है, धर्म में खंड नहीं किया, कथन में खंड किया। कारण शिष्य अज्ञानी है। अखंड का ज्ञान नहीं होता तो अखंड का ज्ञान अनुभव कराने के लिए खंड खंड का आधार लेते हैं और वो आधार सिर्फ वाणी में लेते हैं, वस्तु में नहीं है। तो परमात्मा ने जब कहा धर्म उत्कृष्ट मंगल है तो शिष्य ने पूछा वो धर्म कौन सा है? तब सद्गुरु ने कहा, अरिहंत देव ने कहा वो धर्म है अहिंसा, संयम और तप। अहिंसा स्वभाव भी आत्मा का है, संयम तप भी आत्मा का है और तप भी आत्मा का है, आत्मा के गुण है। तो अखंड धर्म को समझाने के लिए खंड का आधार लेकर अखंड ज्ञान में लाया है। परमात्मा महावीर जी कह रहे वो उत्कृष्ट है, सर्वश्रेष्ठ है, दुनिया में इससे श्रेष्ठ कुछ भी तो नहीं किया है। और जिनके मन में धर्म रम गया है, जिसके रोम रोम में धर्म रम गया है, जिसके खून के कतरे कतरे में धर्म रम गया है,
देवा वी तम नमम संति, देवता उन्हें नमस्कार करते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं देवता। किसको? जस धम्म सयामणो, जिसके मन में धर्म रम गया, तन में धन रम गया, वाणी में धर्म रम गया। धर्म दो प्रकार के, एक लौकिक धर्म, एक अलौकिक धर्म। लौकिक धर्म यानी लोक व्यवहार हमारा बाह्य। इस दुनिया में हम रह रहे तो वहाँ कैसे रहना, क्या रहना, किस प्रकार रहना, मन में कैसे धर्म रमाना, कैसे धर्म के साथ, लौकिक धर्म के साथ पेश आना, इसकी भी जानकारी दी। और लोकोत्तर धर्म की भी घोषणा की कि लोकोत्तर धर्म वो है जो मंजिल पर पहुंचाता है। वो लोकोत्तर धर्म है अहिंसा, संयम और तप, जो अखंड आत्मा की प्राप्ति जहाँ होती है। तो ज्ञानी जन कहते हैं धर्म है सही जीना, बहिरंग में मन वचन काया सभी शुभ के साथ जीना। वाणी आर्य हो, मन आर्य हो, काया भी आर्य हो। आर्य यानी पवित्र। आर्य देश में आए है तो हमारा जीवन भी आर्य होना चाहिए। और हमारा जीवन आर्य तब होता है जब तीर्थंकर के तीर्थ में बैठकर जीवन को तीर्थ स्वरूप बनाते हैं। उनके ज्ञान में धर्म आ गया, अनुभव में धर्म आ गया है। तो प्रभु फरमा रखे हैं देवता झुकने के लिए तैयार है, तुम्हें झुकने के लिए आतुर है देवता। कारण हम देवता से आगे मनुष्य जन्म, वो जन्म जो मुक्ति का कारण बनता है, वो औदारिक शरीर और कर्म भूमि का वो मनुष्य हम है। सारी सुविधाएं मिली है। सुविधा में आज आदमी दुविधा कर गया। सुविधा की चीज है जहाँ हम परम शांति को पा सकते हैं। ऐसे साधन मिलने के बाद भी आज मनुष्य अशांत है। धर्म की गरिमा, धर्म की महिमा जीवन को पतन की ओर नहीं ले जा रही है, नहीं ले जा सकती पतन की ओर। वो जीवन के पतन के लिए नहीं है, जीवन उत्थान के लिए सहयोगी है हमारा धर्म। धर्म के द्वार पर आकर भी अगर अज्ञान का अंधेरा नहीं मिटा पाया, भीतर में घनघोर अज्ञान का और मिथ्यात्व का अंधकार है, भीतर में अगर तमो गुण है वो नष्ट नहीं हुए तो सत्य का साथ कर नहीं पा सकते हैं, सत्य की अनुभूति नहीं कर सकते और मंजिल की ओर कदम नहीं बढ़ा सकते। बंधुओं, धर्म के पास जाकर जीवन विकास का द्वार अगर नहीं खटखटा किया, जीवन के उत्थान का दरवाजा नहीं खटखटा पाए, यही कारण है कि जो धर्म मनुष्य के भीतर प्रगति पर नहीं गया है। भीतर में अगर हम अपने परिणामों में, अपने विचारों में, अंतरंग विचार, अंतःकरण के अंत यानी अंदर का, और करण यानी परिणाम, हमारे भाव मन में परिणामों की परिणति अगर अशुभ से नष्ट होकर शुभ में नहीं आई है और शुद्ध की यात्रा नहीं की, तो हम धर्म स्थान पर आए पर धार्मिक न हो पाए हैं। धर्म स्थान में आना अलग बात है और धर्म को जन्म देना भीतर में वो बहुत अलग बात है। मैदान में भी दे सकते हैं धर्म, धर्म को जन्म तो हम मैदान में भी दे सकते हैं, जरूर नहीं मंदिर के। परिवर्तन स्थान हो रहे हैं पर हमारे भीतर में परिवर्तन कहाँ है? बरसों बरसों से, सदियों से, अनादि से वही किया जो पहले किया वो आज भी कर रखा है। धर्म है, धार्मिक है, धर्म किए धर्म किए धर्म किए, फिर भी मनुष्य आज अशांत है। फिर कहाँ गया? धर्म तो परम शांति का दाता है, आज मनुष्य अशांत है। इसका कारण धर्म को समझने के पहले कर्म सिद्धांतों को जानना पड़ेगा कि कर्म क्या है, कर्म की प्रक्रिया क्या है, कर्म के कारण क्या है, बंध के कारण क्या है। ये जब तक गहराई से समझ में नहीं आते तब तक सारा धर्म क्रियाकांड का भाग रहेगा।
भीतर में है कषाय और बाहर में है क्रियाकांड। यही जो हमारी नाटकीयता कहो, स्वयं को ही धोखा दे रहा है, स्वयं को धोखा दे रहा है। अंदर में है कपट और बाहर में है क्रियाकांड। ज्ञानी जन कहते हैं जितना अधिक कपट है वो तिर्यंच गति का आधार है, कारण है। तिर्यंच गति में जाने के भी कारण है। आज अधिकतर लोग मायाचारी कर रहे हैं, कपट क्रियाएं कर रहे हैं, भीतर में मायाचारी से भरे पड़े हैं। मायाचारी रावण ने एक गलती की, प्रसाद संसार में बदनाम हो गए। हमने कितनी गलतियां की है। कारण धर्म करने के पहले, धार्मिक अनुष्ठान करने के पहले हर व्यक्ति को कर्म सिद्धांत को समझना पड़ेगा। कर्म को समझे बिना कोई कभी धार्मिक नहीं हो पाता। मनुष्य ने धर्म का संबंध जीवन के सद्विचार और सदाचार के गंगा यमुना से नहीं लगाया। हमारी सोच वही है जब धार्मिक स्थान में जाने के पहले और धार्मिक स्थान से निकलने के बाद सोच में कोई फर्क पड़ा नहीं, वाणी में कोई फर्क पड़ा नहीं। बस एक मन को सुकून मिला। हम गए थे, स्थानक में गए, दर्शन किए, प्रवचन सुने, आया तो वैसा के वैसा है। पर क्या सुना, क्या चिंतन किया और कौन सा परिवर्तन किया? जैसे निकले वैसे ही बाहर वापस निकले। धर्म जीवन में उत्थान की ओर ले जाने वाला परिणाम दिखाता है और ऊंचाई पर जाने के स्थान पर ही हम पतन की ओर और नीचे के स्थान पर जा रहे हैं। प्रभु फरमा रखे हैं हमारा हर कर्म मेरी आत्मा के लिए प्रसाद बन जाए, ऐसा कर्म होना चाहिए। बाहर का कर्म कर रहे पर भीतर का कर्म भंगार है, बिल्कुल है। कहते हैं ऊपर सफेदी है, अंदर दिल काला है, होठों पे हंसी है, भीतर में ज्वाला है। आडंबर इतना बढ़ गया को समझ में ही नहीं आता। तिजोरी तो भले ही खाली है पर बाहर में ताला है। ये हमारी दुर्दशा हमने की। कारण जिन वाणी के, जिन देव के, जिन ईश्वर देव के जो वचन है, उस वचनों को शब्द रूप में पकड़ा, भाव रूप में नहीं पकड़ा। जब तक शब्द रूप में पकड़ा जाएगा, पता नहीं कितना संसार लंबा कर रहा है। शब्द कम सुनो, भावों को विस्तार ज़्यादा दो। तो भावों को विस्तार देना है तो आपको कर्म सिद्धांत की ओर अपनी नज़र उठानी पड़ेगी, अपना चिंतन बढ़ाना पड़ेगा। जब तक कर्म संसार हम समझ नहीं पाते इस दुनिया के, ये दुनिया क्या है, चार गति का, खाली कर्म का ही तो खेल है, चार गति का। और मनुष्य गति और उत्कृष्ट गति के सारे कर्मों को नष्ट करके हम अनंत की यात्रा कर सकते हैं। वितराग का मार्ग कर्म नष्ट करना और धर्म का प्रकट करने का है। तो कुछ कर्म ऐसे हैं जो शुद्ध की ओर ले जा रहे हैं और कुछ कर्म ऐसे हैं जो नीचे की ओर ले जा रहे हैं। तो कई दिनों से विषय चल रहा है। तो सब 8 कर्मों में सबसे ज़्यादा प्रधान कर्म है मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म के भेद बताए हमने। एक है दर्शन मोहनीय, सबसे खतरनाक। कर्म की 148 प्रकृतियां में एक प्रकृति मिथ्यात्व की एक तरफ है, 147 प्रकृतियां एक तरफ। सबसे ज़्यादा शक्तिमान है तो दर्शन मोहनी की प्रकृति मिथ्यात्व, झूठी धारणाएं। जीव ने इन संसार में रहते रहते इतनी झूठी धारणाएं, इतनी झूठी मान्यताएं पाल रखी है, तो सत असत का विवेक ही नहीं कि क्या गलत है न क्या सही है। कारण इसका ज्ञान भी नहीं है और मिथ्यात्व से अनादि से घिरा है। दर्शन मोहनीय सबसे खतरनाक है। दूसरा है चारित्र मोहनीय, जो राग द्वेष की तीव्रता और अनंतानुबंधी तीव्रता लिए बैठा है, कहता कुछ है करता कुछ है। कारण कर्म सिद्धांत इसकी जानकारी नहीं, जीरो में है, कुछ भी जानकारी नहीं है। और मैं बार बार कहती हूँ, जब तक कर्म सिद्धांत नहीं समझ पाओ बंधुओं, तुम्हारे जीवन में 3 काल में भी धर्म प्रकट नहीं होगा। कर्म समझना क्यों है कि कर्म ये है कि हमने गलती कहाँ कहाँ की, ये बता रहा है। छोटी की है, मोटी की है, अलग अलग गलतियाँ की है। उन गलतियों को, जो गलती की और उसको स्वीकार भी किया है
और उस गलती को सुधारने का जो प्रयास किया है या कर रहा है, तो गलतियों को सुधार कर पुनः गलती नहीं करूं, उसका नाम धर्म है। कहाँ है हमारे पास धर्म? अगर धर्म सबके जीवन में प्रकट होता तो संसार का ये तमाशा देखने को नहीं मिलता। बंधुओं, जीवन तीर्थ है, तमाशा नहीं है। तीर्थ को तीर्थ के रूप में जानो, ऐसा तीर्थंकर देव कह रहे धर्म उत्कृष्ट मंगल है। पर वो तब बनता जब हमारे भीतर में रोम रोम में, मेरी आत्मा में भी प्रकट हुए, योग में भी प्रकट हुए। वो धर्म वितराग पथ का सहयोगी है, बाकी नहीं। तो धर्म के क्षेत्र में प्रवेश करने के पूर्व कुछ बातें जरूर समझनी है। चारित्र मोहनी जिसकी चर्चा हमने काफ़ी दिनों से की, इन बीच 3-4 दिन में हमने ये कर्म के बारे में कुछ बोला नहीं। कोई शारीरिक अस्वस्थता के कारण मैं नहीं कर पाई, और अब मैं आगे प्रस्थान कर रही हूँ। नौ कषाय के कारण मैंने बताया कि 9 कषाय, जो कषाय तो नहीं है पर कषाय से भी कम नहीं है। तो ये हर एक को भड़काती है। चारित्र मोहनीय कर्म के हर प्रकृति को, भले वो अनंतानुबंधी हो, अप्रत्याख्यानी हो, प्रत्याख्यानी हो, चाहे संजलन हो, ये सबको भड़काने वाली जो प्रकृतियाँ हैं, ये 9 कषाय। कषाय रूप में दिखती नहीं पर कषाय में आग लगा देती है, भड़काती है। तो इसकी चर्चा थोड़ी मैंने की है। तो पहली कषाय हास्य, व्यर्थ का प्रलाप करने से निष्प्रयोजन जोर जोर से हंसना, त्यागी तपस्वी का उपहास करना, दीन निर्धन अंग विकल या अभाव पीड़ित प्राणियों के मजाक उड़ाने से ये हास्य 9 कषाय कर्म बंद होता है। और वो घाती कर्म सबको प्रज्वलित करता, भड़का देता है। थोड़ी सी गलती द्रौपदी ने की, जो दुर्योधन को देखकर उस पर हंसी, यही हंसी तो महाभारत खड़ा करके गई है। दुनिया पर हंसना ये मोहनीय कर्म का है। ज्ञानी हंसते हैं, जगत को लेकर नहीं, अपने स्वभाव में आनंद स्वरूप में तो उसको लेकर हंसते हैं। उनका हास्य स्मित हास्य है। मंदिरों में देखो, हर प्रतिमाएं जो भगवान की मिलेगी तो वह मुस्कुराती हुई मिलेगी, जोर जोर से आवाज़ करने कर हंसने की नहीं। और जितना जोर से हंसोगे उतनी कर्म बंधन की प्रक्रिया तेज भी होगी, तीव्र भी होगी। दूसरी है रति 9 कषाय, विविध प्रकार की क्रीड़ाओं में एवं चित्र विचित्र दृश्यों को रस पूर्वक देखने से, काम भोग के तीव्र अभिलाषा से, पाप कार्यों में दिलचस्पी रखने से, आचार विचार में अरुचि, जादू टोना करने से इंद्रिय विषयों की तीव्रता बढ़ती है, तीव्रता आ जाती है। तो विचित्र क्रीड़ाएं, गंदी क्रीड़ाएं, जिसको दृश्य को जो देखने योग्य नहीं मनुष्य के लिए, वो रस लेकर देखती है, बार बार देखती है, और जिसमें विषय विकार जागते, भोग जागते हैं। ज्ञानी कहते हैं ये रति 9 कषाय बंद। बारीक है, खटमल का सबसे छोटा बच्चा, सबसे छोटा दिखता छोटा पर सबसे ज़्यादा काटता वो है, बड़ा नहीं था। बड़ा हाथ में आ जाता है, छोटा हाथ में नहीं आता है, ऐसा है ये। उसके आगे फरमा रहे अरति 9 कषाय का बंद। औरों की खुशी देख उदासीन होना, औरों का सुख देखकर उदासीन होना। आज दुनिया ऐसी है, औरों को सुखी नहीं देखना चाहती, मैं सुखी बनूं। तुम्हें सुखी बनना है तो तुम औरों को दुखी मत देखो, तुम अपने आप सहज में सुखी बन जाओगे बंधु। जो आप औरों के लिए नहीं चाहते हो, जो आप स्वयं के लिए नहीं चाहते हो, वो औरों के लिए भी मत चाहो। तो औरती क्या करती है? ईर्ष्या कराती है। आज ईर्ष्या का विस्तार इतना सारे जग पर हुआ है कि सारा संसार ईर्ष्या की आग में जल रहा है। किसी भी देश को देखो, किसी भी व्यक्ति को देखो, छोटा हो चाहे बड़ा, सामने वाला की जो प्रसिद्धि हो रही है समझो, या विकसित हो रही है हर तरह से, तो ईर्ष्यालु आदमी वो देख नहीं सकता। ईर्ष्या कूट कूट के भरी है। स्वभाव हमारा ऐसा दुष्ट स्वभाव है,
पाप कार्य में हम प्रोत्साहन देते हैं तो ज्ञानी कहते हैं वो अरति नौकशाय बंद करती है। संयम लेने के बाद भी संयम में अरुचि होती है। भेष लेकर खाली फिर रहा है पर संयम में रुचि नहीं है। अगर भीतर परिणाम में संयम में रुचि नहीं है तो इसका फल क्या आएगा आप समझते हो। पुनः संसार खड़ा कर रहा है। ये मोखन्य कर्म इतना जल्दी नहीं सरकता है। इसको सरकाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो हमारे संयम में अरुचि है, संयम में अरुचि, खैर असंयम में रुचि है। मन की समस्त पीड़ाओं का मूल जो है वह अरुचि है। स्वयं आत्मा के प्रति, आत्मा के स्वभाव के प्रति, आत्मा के गुणों के प्रति अरुचि, इसलिए धर्म में भी अरुचि है वो। पर जगत के प्रति रुचि है और जगत के प्रति रुचि में रुच कर रात दिन समय पास कर रहा है। जगत के पदार्थों के प्रति रुचि है, जैसे लोक व्यवहार में होता है। परिवार के प्रति कोई रुचि नहीं, परिवार के प्रति मुंह फुलाए बैठ जाते हैं। पर पड़ोसी के प्रति रुच कर बातें, हंसते खेलते बातें करती। परिवार के प्रति अबोला और पड़ोसी के घर में गया कि जब मुंह चालू हो गया बोलना। ये जो है लोक व्यवहार में ये भी ज़्यादा है। ऐसा ही धर्म के इस संयम के मार्ग में अरुचि है, धर्म में अरुचि है। पर मेरे हिसाब से धर्म कर्म समझा ही नहीं है तो रुचि न क्या रुचि। वो तब तक बाहर में ही रुचि करता जाएगा, बाहर के पदार्थों में रुचि है। खूब रस लेता है किसी निंदा करने, किसी के प्रति गलत बोलने में, उनके चुगलियाँ करने में। और प्रभु कहते हैं पिट्ठी मांसम न खाई जा, पीठ के पीछे भी मत खाओ तो सामने का तो विषय कहाँ। पर आदमी ईर्ष्या की आग में जब भभकता है तो वो दूसरों का कभी अच्छा नहीं देख सकता। औरों के अच्छा और औरों का विकास देखने के लिए भी तुम्हारे भीतर में, अंदर में इतनी क्षमता चाहिए। भीतर में उतना विस्तार चाहिए कि नहीं सब सुखी सुखी रहे सब जीव जगत में, कोई कभी न घर बराए। जन्मे जब से सुनना चालू हुआ पर परिवर्तन क्या हुआ, शब्द फिर आए हैं। मेरी भावना में देखो सारा क्या है। और जो रोज़ मेरी भावना का गीत गाते उनके पूछूं अगर कि ये भावना में क्या क्या दिया है, फिर मैं पूछूं उसको क्या क्या दिया है, आपने बता दिया ये दिया। फिर मैं पूछूं आपने क्या किया, नहीं हमने तो गाया है, खाली किया क्या है, करने के लिए थोड़ी हो तो गाने के लिए है। बस ये कर्म खोटा कर्म हो गया। योग से गाते रहे, अपनी आवाज़ भी बता रहे हमारी आवाज़ से अमुक है तमुक है, और आगे क्या है। अगर जीवन में परिवर्तन नहीं एक थोड़ा सा भी, तो हमारा सारी मेहनत पानी में जा रही है, पूरी के पूरी मेहनत पानी में जा रही है। समय भी देता है, गाता भी है, सब कुछ करता है, परंतु अंतरंग परिणामों में कोई परिवर्तन नहीं। मेरी भावना में गा कर भी अगर परिणाम नहीं आए तो शब्दों को रिपीट किया है, भावों में परिणत नहीं। भाव तो वही है जो घर से आए थे वही परिणाम है, और यहाँ से जाएंगे तो वही परिणाम हमारे हैं। तो ये अरुचि जो है कि संयम में अरुचि, सामयिक में अरुचि, मालाओं में अरुचि। किसी को पूछते हो कुछ माला पर, हाँ हमारे साथ 5 माला, 5 बार नवकार मंत्र बोलता हूँ। 5 बार नवकार मंत्र बोलने से तुम्हारे 24 घंटे में किए गए पाप परिणाम और पाप क्रियाएं की क्या बैलेंस बराबर है। नवकार मंत्र गिन गिन के बोलते और पाप करते हो अनगिनत। बस ज्ञानी कहते यही तो तू धोखा खा रहा है, तुझे समझ नहीं आई मैंने पाप कितने किए और पुण्य काम कितना किया है, पुण्य की कितनी प्रवृत्ति रखी और पुण्य के साथ मैंने कैसे जिया है, ये कहाँ हमारे पास है। अगला है जो शोक, नो कषाय कर्म, स्वयं रोना, दूसरों को रुलाना, शोकाकुल होना, आंसू बहाना, शोक संताप करना, रात दिन शोक में डूबा हुआ आदमी। तो शोक में डूबने के मूल कारण तो तेरे भीतर ही है, दूसरा नहीं, दूसरा दूर वाला वो निमित्त है। हमारा कारण हमारे भीतर पड़ा है।
दूसरा थोड़ी कहता है कि तुम्हें शोक करो, अमुक करो। जो निमित्त प्रधान सामने अगर कहे वो थोड़ी कहता है। निर्णय तुम्हारा स्वयं का है कि शोक करना कि नहीं करना। नहीं करना चाहते हो तो तुम्हारे भीतर में वो परिणाम जो है उसको बदलो, तो शोक नहीं होगा। उन परिणामों को नहीं बदला जिसके कारण शोक होता है, उन परिणामों को नहीं बदला तो रात दिन शोक के आंसू में डूबो न मरो, और है क्या। रात दिन शोक करना। जैसे कहते ना, एक मुनीम जी को सेठ जी ने पूछा, मुनीम जी हमारे पास कितना धन है। बहुत धन है, बहुत धन है, बहुत धन है, मुनीम कह रहे हैं। सेठ जी कहते कितना है कि बहुत है। बहुत कितना है कि 7 पीढ़ियाँ बैठकर खा सकती है। तो सेठ जी शोक करने लगे, मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। क्या सेठ जी 8वीं 9वीं पीढ़ी तक रहेंगे क्या। पर आदमी की सोच भविष्य में कितनी दूर 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 तक है, और जितनी दूर है उतना वो स्वयं से दूर हो गया। कारण बाहर की सोच तुझे दूर ले गई और तू अपने से दूर हो गया, स्वयं से दूर गया। कारण तो मेरे पास भीतर में पड़ा है। शोक करना या नहीं करना, दोनों के रीजन भीतर में है, दोनों के कारण भीतर में है। ये है शोक नो कषाय। आगे है भय नो कषाय का बंध। स्वयं भयभीत होना, औरों को डराना, उन्हें दुखी करने में, औरों से निर्दयतापूर्ण व्यवहार करने से, भयानक दृश्य देखने दिखाने से, भयजनक बातें करने सुनने से भय पैदा होता है। तो हम औरों को भयभीत करते हैं, कर्म बंद कर दिया। कभी 1 तारीख अप्रैल, उसमें भी कभी कभी ऐसे समाचार देते थे कि सामने वाला भयभीत पूरा हो जावे, और फिर बाद में बोलता है उसका आया हार्ट अटैक, और फिर बोलता है मैंने तो मजाक की। तुम्हारी मजाक किसी के प्राण भी ले सकती है। वो भयभीत हो गया है। पशुओं को भयभीत करते हैं। दीपावली के दिनों में कितने पशुओं को भयभीत किया, पटाखे लगा लगा कर। तो ज्ञानी जन कहते हैं किसी को डराओ मत और खुद भी डरो मत। जिसके पास धर्म है वो कभी नहीं डरेगा। जिसके पास सम्यक दर्शन है उसका तो भय का विषय ही नहीं है। भयभीत तो वो है जिसके पास आत्म धर्म का द्वार खुला नहीं है, वो भयभीत है। जुगुप्सा बंद। चतुर्विद संघ की निंदा सुनने से, उनकी घृणा करने से, सदाचारी की निंदा घृणा करने से, उनकी बदनामी कर लोगों में घृणा भाव फैलाने से, किसी को गंदा मैला देख मुंह बिगाड़ने से ज्ञानी कहते हैं जुगुप्सा का बंद हुआ है। जुगुप्सा नहीं, घृणा। जुगुप्सा नो कषाय बंद के ये कारण, सबके घृणा करना, सबके निंदा करना। आगे है स्त्री वेद बंद। दिन रात विषाद में डूबे रहने से, ईर्ष्या करने से, इंद्रिय सुखों में गहरी आसक्ति और असत्य बोलने से स्त्री वेद का, मायाचारी करने से स्त्री वेद का बंद होता है। पुरुष वे जो पुरुष परस्ती का त्याग कर स्वयं में संतुष्ट रहे, जिसकी या पुरुष के साथ कषाय मंद होवे, वह सरल प्रकृति होवे, वह इस प्रकृति के बंध को प्राप्त करता है। पुरुष योनि का बंद करे और नपुंसक बंद तीव्र कामुकता से इस वेद का बंद होता है। अत्यंत कामुकता, इसकी चर्चा मैंने पहले भी की है। अब ये जो 3 प्रकार के मोहनीय कर्म के जो 3 द्वार है, 3 दिशाएं है, दर्शन मोहनीय, चारित्र कषाय मोहनीय और नौ कषाय चारित्र मोहनीय। इसका फल क्या है? ज्ञानी कहते सम्यक तो मोहनीय का फल समकित प्राप्त न होना। दर्शन मोहनीय, उससे सम्यकित की प्राप्ति नहीं होती। मिथ्यात्व मोहनीय का फल है तत्वों का अयथार्थ श्रद्धा, सही श्रद्धा नहीं आने देता, ये मिथ्यात्व का फल आता है। समकित और मिथ्यात्व मोहनीय का फल तात्विक श्रद्धान में डावाडोल। हमारी तत्वों पर श्रद्धा ने नहीं आ भी रही है तो डावाडोल हो रही, ऐसा है कि ऐसा है, ऐसा है कि ऐसा है। शंखा कंखा वितिकिच्छा पर पासन पर संसार पर पासन संधोवा, ये सब मिथ्यात्व के लक्षण है। कषाय मोहनीय कर्म का फल जो बताया तो 4 कषायों का प्रकट होना, उत्पन्न होना, उदय होना, जो सत्ता में पड़े है वो उत्पन्न होती, प्रकट होती है। और 5वां है 9 कषाय चारित्र
मोहनीय इसका फल है हास्यादि भयादि नो नौ नो कषाय उत्पन्न होना। 9 कषायों का बंद होकर पुनः प्रगट में आना, सत्ता में आना और उदय में आना, ये परमात्मा फरमा रखे हैं। ज्ञानी जन कहते हैं इस मोहनीय कर्म की स्थिति जगन्य अंतर्मूर्त उत्कृष्ट 70 कोटा कोटि सागरोपम अबाधा काल 7000 वर्ष का। तो अबाधा काल यानी जिस समय कर्म बंद हुआ है और जब वो उदय होता है, बंद और उदय के बीच का जो काल है, हो सकता है अंतर्मुहूर्त के बीच में भी उदय में आ जाए और हो सकता है 7000 वर्ष तक बीच में उदय में नहीं आवे, वो है अबाधा काल। तो 70 कोटा कोटि में 69 कोटा कोटि झाजेरी तो दर्शन मोहनीय की स्थिति है। मोहनीय कर्म की 69 कोटा कोटि झाजेरी वो जो है दर्शन मोहनीय की, तो इतना कम होता है। 69 कोटा कोटि को उपशम या क्षय करता है जीव सम्यक दर्शन के समकिता। तो पहली बार जो समकित आएगी तो वो उपशम समकित आएगी। अनादि जीव को 5 प्रकृतियों का वहाँ उपशम है, अनंतानुबंधी चौकड़ी और दूसरा है मिथ्यात्व। और वो गिरकर पहले में आ गया गुणस्थान में, तो वापस वहाँ से पुनः दोबारा अगर उपशम समकित पाना है तो 7 प्रकृतियों का क्षय करेंगे। अनादि के पास 5 ही है और शादी जो चौथे गुणस्थान को जाकर पुनः पहले में आ गया है तो उसके पास दर्शन मोह की 2 और बढ़ गई है, एक मिथ्यात्व, एक मिश्र मोहनी और समकित मोहनिया, ये 3 हो गए। अनंतानुबंधी 4, इन 7 का उपशम। उपशम करे तो उपशम समकित, क्षोपशम करे तो क्षोपशम समकित। तो क्षोपशम में क्या है कि क्षोपशम में है कुछ प्रकृति, 7 में की कुछ प्रकृतियाँ उपशम की है, कुछ प्रकृतियाँ क्षय कर दिया, यानी सत्ता से निकाल दी, और एक प्रकृति का उदय है समकित मोहनीय है। वो समकित पर वो समकित दूषित है, कारण समकित मोहनीय शांति ना जे साता करे न परस ना जे परचो पर बात है, तो वहाँ वो दूषित है, ये श्रेणी नहीं चढ़ सकती। उपशम शुद्ध है, क्षायक शब्द है, पर उपशम समकित थोड़ी देर की चली जाएगी, क्षायक समकित एक बार आती है नहीं चली जाती है। तो ज्ञानी जन कहते हैं 69 कोटा कोटि सागरोपम का जब उपशम से उपशम होता है, अक्षय होता है, तब जाके जो सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है। और कुछ कम चारित्र मोहनीय जो प्रकृति है, चारित्र मोहनीय, तो संयम व्रत महाव्रत अंदर में कषायों को मिटाना, इससे वो जीव 1 कोटा कोटि सागरपम अंत कोटा कोटि में चारित्र मोह का क्षय करके मोक्ष की तैयारी कर लेता है। ऐसा परमात्मा ने फरमाया है। भूल चूक क्षमा याचना। ओम शांति।